शी इज अ बिग स्टार राइट नाउ, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी एयर्स नहीं है। मुझे एज एन एक्टर ये बात बहुत पसंद आती है अपने को एक्टर में कि वो रिहर्स करना चाहता है। आई थिंक वो ऑनेस्टी बहुत काफ़ी मेहनत के बाद अपने आप उभर के आती है। हाय, दिस इज जयदीप अहलावत एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Now talking about Razi for that matter, you know what I personally liked about it, एक तो खैर आई थिंक आलिया के साथ में आपको काम करने में मजा इस वजह से भी आएगा बिकॉज बेसिकली भट्ट साहब की बेटी हैं और उसमें वो एयर्स नहीं है आलिया में बिल्कुल भी। वो स्टारी, जबकि शी इज अ बिग स्टार राइट नाउ, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी एयर्स नहीं है और वो मतलब फेलो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती हैं। मतलब मैंने उनको खुद दिलजीत के बारे में बात करते हुए सुना है कि दैट आई हैव, बिकॉज ही इज अ सिंगर एज वेल, शी लाइक्स सिंग्स एज वेल, तो वो मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उनके बारे में और कुछ नहीं कह सकते हैं। सो वो एक जो एक एज एन आर्टिस्ट जो एक वो कदर करती हैं, वो दिखता है बिल्कुल कि आप जिस तरीके से उनको टंगड़ी मार के आप गिरा रहे हैं जो भी है, तो वो अगर वो कंफर्ट लेवल आपको वहां से नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट यू कैन डू दैट। कभी नहीं हो पाएगा। और वो तो आप सिर्फ एक शॉट में देख रहे हैं जी। उससे पहले जो 20 दिन प्रिपरेशन हुई है, 15 दिन प्रिपरेशन हुई है, उसमें कितनी बार गिरी होगी ये अंदाजा लगाइए आप। और दिक्कत ये होती थी एक टाइम के बाद मैं बोलता था कि आलिया आई थिंक इट्स डन, हो गया है, अभी फाइनलाइज हो गया। जो हमारे फली पाजी थे जो एक्शन डायरेक्टर है, वो भी कि आई थिंक इट्स एक बार और करते, जदीप एक बार और करते। तो उनका जो ये चीज है ना, ये आपको ये बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एज एन एक्टर ये बात बहुत पसंद आती है अपने को एक्टर में कि वो रिहर्स करना चाहता है, वो चीजों को देखना चाहता है कि कितनी देर तक हम इसको परफेक्ट ले जाए। हो सकता है एक बार हुआ हो, क्या हमें इसको 20 बार एक साथ कर सकते हैं परफेक्शन में? तब मुझे लगता है कि आप शायद अब हम इसको शूट कर सकते हैं। तो ये उनमें बहुत कमाल की चीज़ है। और ना सिर्फ आई थिंक कहीं डीप डाउन ये बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा मेघना के लिए आलिया को ये इस रोल में सोचना, बिकॉज आपको एक ऐसे एक्टर की ज़रूरत है इस रोल में, क्योंकि वो जो कहानी है ना, वो एक लड़की जो बहुत ही मासूम सी लाइफ से भरी हुई, वो उसकी जो जर्नी जहाँ पहुँचती है ना, यू नीड एन एक्टर जो सब कुछ देने के लिए तैयार हो, इमोशनली, फिजिकली, जहां आप ये सोचोगे ही नहीं कि मुझे ये अरे ये क्यों करना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मोर्स कोड बहुत लंबा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हर एक वर्ड का, हर एक सिलेबल का एक प्रॉपर कोड है और उसके बाद नंबर्स का कोड है। तो उसको याद करना अपने आप में बड़ा टास्क है। एंड शी डिड इट। 2 महीने में, 1.5 महीने में उसने उसको याद कर लिया। तो अब जब वो स्क्रीन पे उन कोड्स को दबाती है तो इट लुक्स रियल, बिकॉज इट इज रियल। दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह के माहौल में, और स्पेशली ऐसे फिल्मों के लिए इस तरह की मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो जो ऑनेस्टी वहां होती है ना, वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल। जब आप कहते हो कि ये प्रोमो देख के लगता है कि लोग कितने उसमें घुसे हुए हैं या कितने इनटू हैं उस चीज़ को, कितना रियल लग रहा है वो सब। आई थिंक वो ऑनेस्टी बहुत काफ़ी मेहनत के बाद अपने आप उभर के आती है। मेघना का प्री प्रोडक्शन आप एक बार, आई विश कि आपने वो सब देखा होता, जिस तरह से वो पेपर वर्क, एक कैरेक्टर को लेके जो पेपर वर्क किया गया है, ऐसे वॉल पे सबके नाम लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं कि हाँ इनका ये सब करना बाकी है। तो बहुत ही माइन्यूट जो तैयारी होती है। नो बिल्कुल, डेफिनेटली। अब आप मेरली उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आप उनके अपेरेंटली फादर के फ्रेंड भी हैं, शायद रजत कपूर के आप फ्रेंड भी हैं, एंड देयर इज इंपॉर्टेंट डायलॉग इन द फिल्म दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो कुछ अगर आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहें कि दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्लेइंग। खालिद मीर उस कैरेक्टर का नाम है, और खालिद बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो कुछ भी लूज करने की सिचुएशन में नहीं है। और जो आलिया के फादर हैं, इट्स लाइक ही सीनियर, बट ओहदे में खालिद मीर बड़ा है। तो वो एक रिलेशनशिप रहा है उनके साथ कभी पास्ट में। तो अभी उनकी बेटी है और वो चाहते हैं कि वो उसको ट्रेन करे। वो कहता है कि एक ऐसी मासूम लड़की जिसको जासूसी का इल्म भी नहीं है, तुम्हारी बेटी है हिदायत, तो बोलता है हिंदुस्तानी पहले है। तो ये रिलेशनशिप है कि दोनों जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आलिया का जो कैरेक्टर है, जो सहमत है, वो मीर के लिए
सिर्फ एक एजेंट नहीं है, वो उसके उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं उसको, बहुत एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है वो उसके लिए, जो शायद किसी ऐसे एजेंट के लिए नहीं करता जो बाकी एजेंट्स होंगे या उनके लिए, उसके लिए उसको बहुत ही पर्सनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सेफ रहे, ये जो काम कर रही है वो पूरा करे, पर वो सहमत को नहीं दिखा सकता कि सहमत वो समझेगी नहीं। मुझे याद है एक बार मेघना ने मुझे बोला था, जब हम स्क्रिप्ट की रीडिंग कर रहे थे तो बहुत सारी बातें होती थी मीर को लेके कि वो ही थिंक्स फास्ट, ही टॉक्स स्लो, और एक लाइन मुझे मेघना ने बोली, जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा बड़ा रहता है कि मैं उसमें से थ्रेड ढूंढता रहूं जिसके ऊपर मैं उस कैरेक्टर को खड़ा कर पाऊँ एक तरीके से। तो मेघना ने मुझे एक लाइन बोली, वो मुझे लगता है कि इट वाज द इन पॉइंट थिंग फॉर मी टू जस्ट टू होल्ड ऑन इट, कि आई नेवर वांट टू नो हु द रियल मीर इज थ्रू आउट द जर्नी। Okay, like a mystery for the matter. Yeah. But I think that comes across in the promo. Even for the audience. Till the end. Promo में भी वो निकल के आता है. Nobody will ever figure out कि actual मीर जब वो अकेले कमरे में होता होगा या अपनी फैमिली के साथ होता होगा कि कैसा आदमी है वो. Nobody knows कि वो अंदर क्या चल रहा है उसके. वो जो चल रहा है वो तो अभी के लिए है, बट एक्चुअल मीर कोई नहीं जानता. Hi, this is Jaideep Ahlawat and you're watching Bollywood Hungama.